जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे दया का पालन करें, प्रदर्शन नहीं। एक राजा को दयालु और दानवीर कहलाने का बड़ा शौक था। दूसरे के मुख से आत्मसम्मान सुनने की उसकी ललक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह राजा प्रतिदिन यश और प्रशंसा बटोरने के लिए कोई न कोई अनोखा कार्य करता रहता था। एक दिन राजा नगर की सैर को जा रहा था। तभी वहाँ से एक बहेलिया बंद पिंजरे में पक्षियों को लेकर जा रहा था। राजा ने उस बहेलियों को बुलाया और सभी पक्षियों का मूल्य पूछा। बहेलिये ने मूल्य बताया तो राजा ने सब पक्षियों को खरीद लिया और स्वतंत्र कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसने राजा की बड़ी प्रशंसा की, सराहना की। इससे राजा को बहुत ही खुशी मिला। वह बहेलिया प्रतिदिन उसी समय वहाँ से गुजरने लगा। जब राजा नगर की सैर करने जाता था, प्रशंसा का गुलाम राजा प्रतिदिन उसी बहेलिये से पक्षी खरीदकर उड़ा देता था। राजा के दयालुता के इस प्रदर्शन ने उस राज्य में कई नए बहेलियों को जन्म दे दिया। आत्म प्रशंसा और यश के कामना के आनंद में डूबा राजा अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाया। इसी बीच एक महर्षि का उस राज्य में आगमन हुआ। जब उसके सामने राजा यह मूर्खता किया तो वह बहुत ही दुखी हो गया। महात्मा ने राजा को समझाया, हे राजन, आपको मालूम भी है कि आपकी झूठी यश कामना इन निरीह पक्षियों को कितनी महंगी पड़ रही है। बहेलियों पर आपके मनमाने धन लुटाने के कारण कई नए बहेलिये पैदा हो गए हैं। ये लालची बहेलिये प्रातःकाल आपके सामने प्रस्तुत करने के चक्कर में पता नहीं दिन भर कितने पक्षियों को परेशान करते होंगे। उनमें से कई निर्दोष पक्षी तो मर भी जाते हैं। यदि आप अपने इतने ही दयावान और धर्मपरायण हैं तो दयालुता का प्रदर्शन बंद कीजिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। राजा को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने अपनी भूल के लिए महात्मा के सामने पश्चाताप व्यक्त किया और यश कामना की आकांक्षा छोड़कर वास्तविक दया धर्म के पालन की नीति अपनाई। दूसरे ही दिन राजा ने सभी बहेलियों को कारावास में डाल दिया और पूरे राज्य में पक्षियों के वध करने पर सख्त नियम का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने झूठी प्रशंसा के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि सामने वाले को क्या तकलीफ़ होती है हमारे वजह से, ये हम भूल। इसीलिए हमें अगर किसी के हेल्प करनी है तो वो दिखावा करके नहीं करना चाहिए। और अगली कहानी हम सुनेंगे, बुराई करने वालों से परेशान ना हो। किसी गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उनके पास आने जाने वाले लोगों को ज्ञान की सही बातें बताते थे। इस कारण गांव में उनकी ख्याति काफ़ी फैल गई थी। संत की प्रसिद्धि देखकर एक पंडित उनसे घृणा करने लगे थे। पंडित को डर था कि अगर संत के पास सभी लोग आने जाने लगेंगे तो उसका धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसीलिए पंडित ने
गांव में संत के लिए गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। एक दिन संत के शिष्य को मालूम हुआ तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही अपने गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, वह पंडित आपके बारे में झूठी बातें फैला रहा है, हमें तो उसे जवाब देना चाहिए। संत ने कहा कि तुम गुस्सा ना करो, क्योंकि अगर उसे जवाब देंगे तो क्या ये बातें फैलाना बंद हो जाएंगी? ये बातें तो होती ही रहेंगी, इसीलिए हमें उसे जवाब देने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। संत ने शिष्य को समझाया कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। अगर हाथी उन कुत्तों से लड़ने लगेगा तो उसका ही कद छोटा हो जाएगा, वह कुत्तों के समान माना जाएगा। इसीलिए हाथी कुत्ते के भौंकने पर ध्यान नहीं देता है, तो हमें हमारी जो बुराई करते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वह आराम से अपने रास्ते चलता रहता है। यह बातें सुनकर शिष्य का क्रोध शांत हो गया। वह समझ गया कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं, अगर उनके पीछे हम जवाब देते रहें तो इससे हमारा ही समय नष्ट होगा। बुराई करने वालों के क्या है, जो जिनकी आदत रहती है, हमारे समाज में बुराई करने वालों की तो अंत नहीं है। वो तो अपना काम करते रहेंगे और हमें अपना काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके पीछे अपना समय बर्बाद करेंगे तो हमारा ही काम खराब होगा। इसीलिए दूसरे की बातों से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पे चलते रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।